जी आल पाकिस्तान म्यूनसिपल मुलाजमीन की जानिब से आज मुल्तान के अंदर 7वां म्यूनसिपल कन्वेंशन किया जा रहा है, जिसमें से पेमरा के अहदेदारान और दीगर साहिबान यहाँ पर मौजूद है। अगर बात की जाए तो इनका ये कहना है कि हमारा 70A फिल फौर तौर पे बहाल किया जाए। इस वक्त इनके मरकजी जो सदर हैं खालिद साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। खालिद अलवी साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या मुज़ाकरात हैं, क्या मामला है। जी सर बताइएगा कि यहाँ पे कन्वेंशन जो आज मुनक्किद किया गया है 70A जो आपने कहा है कि इसको फिल फौर तौर पे बहाल किया जाए, कितने अरसे से ये मुअत्तल किया हुआ है और ये कब तक बहाली के चांस है? जी आज का ये कन्वेंशन 7वां मरकज़ी कन्वेंशन आल पाकिस्तान म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन मुनक्किद हो रहा है, जिसका स्लोगन है म्यूनसिपल मुलाजमीन, उनके मसाइल, यूनियंस का किरदार और मौजूदा हुकूमत। आज इस टॉपिक पे तमाम पाकिस्तान के हमारे तमाम सूबों के लीडरान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मौजूदा हुकूमत सिर्फ 17A पेंशन ग्रेजुएटी कट लीव इन कैशमेंट ही पे जुल्म सितम नहीं ढा रही, बल्कि बल्दियाती इदारे जो भी किसी महज़ब कौम की असास होते हैं उनको बिलडोज किया जा रहा है, उनको अपाहज कर दिया गया है। पहले सियासी और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सारी लगाम देकर इन इदारों को कमज़ोर किया गया और अब इसको खालिस्तन एक निजी सतह की छोटी सी बल्दिया बनाकर इन इदारों को तातेक कर दिया गया है। मैं मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर जो हमारे दीगर मुतालबात चल रहे हैं, जिनमें लिव इन कैशमेंट ग्रेजुएटी और 17A, उसके साथ साथ बल्दियाती इदारों के साथ जो आप जुल्म सितम कर रहे हैं वो बंद करें, वरना ये म्यूनसिपल मुलाजमीन अपने हकूक के लिए अब कोई फरोगुजाश्त बर्दाश्त नहीं करेंगे, रवा रखेंगे और इंशाअल्लाह हम अपने हकूक लेकर रहेंगे। जी अगर सर ये बताइएगा कि अगर ये मामलात आपके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते तो आइंदा का क्या लाहे अमल होगा? यूनियन का जो किरदार होता है कि अपनी कौम के लिए हर लम्हा सरबकफ रहते हुए उनके हकूक की जैसे पहले जंग करते थे, इंशाअल्लाह अब भी अपने कौम के हकूक के लिए हम बरसरे पैकार होंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। जी अगर बात करें मजीद अहदेदारान भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इनके क्या मामला हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत से फिल फौर तौर पे क्या मुतालबा करते हैं। कि सर जी बताइएगा कि अगर हुकूमत आप लोगों का मुतालबा तस्लीम नहीं करती तो फिर आइंदा का क्या लाए अमल लाएंगे और किस तरीके से अपने बात मनवाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना अफजाल, सदर आल पाकिस्तान म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ सरगोदा वासा से। हमने ये जो देख रहे हैं ये हुकूमत की जो दिन ब दिन मामलात जो हैं मुलाजमीन के मुतल्लक, ये जैसा कि अलवी साहब ने बताया है कि कभी ये MC में से कभी वासा बना दिया, कभी SWMC बना दिया। असल किरदार जो हुकूमत का पब्लिक के साथ है, पब्लिक ये MC जो है ये पब्लिक को हर वक्त खिदमात देती है, लेकिन इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं जो हुकूमत ने किया है इसकी वजह से तमाम अवाम भी परेशान है, क्योंकि उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है। लिहाजा अगर हुकूमत ने हमारे साथ ऐसे ही ज़्यादती करती रही, मुलाजमीन के साथ ज़्यादती करती रही, कोई ना कोई इसका लाहे अमल और मुलाजमीन पूरे पाकिस्तान के, पूरे पंजाब के एक जगह पर इकट्ठे होकर अब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी करेंगे और अपना हक भी मांगेंगे। अच्छा सर ये बताइएगा कि मुलाजमीन जो हैं पेमना के, वो अक्सर यही कहा करते हैं कि ये हुकूमत जब भी आती है हम मुलाजमीन के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक करती है, कि इसकी क्या वजह है, कि इस हुकूमत को ही मुलाजमीन के साथ क्या मसला है? जी बिल्कुल सर, आपने ठीक फरमाया। जैसे अभी हुकूमत नहीं आई थी तो मरियम नवाज साहबा ने लाहौर में हमारे साथ ये बात हमें वादा किया था कि जैसे ही मेरी हुकूमत आएगी सबसे पहले मैं मुलाजमीन का हक दूंगी, लेकिन उसके बाद वो हमारे साथ पता नहीं क्यों ये बहुत बुरा सलूक हो रहा है। इसके लिए मुलाजमीन पूरे पंजाब के बहुत परेशान हैं। जैसे बिजली महंगी, पानी महंगा, पेट्रोल महंगा, इसके साथ जैसे हम बच्चों की तालीम, अपने बच्चों की तालीम के लिए हमारे लिए मुश्किलात आ रही हैं। हमारी हुकूमत बाला से गुजारिश है कि वो हमारी इल्तिजात को गौर से सुने।
जी, इनका ये पेमरा मुलाजमिन का यही कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम हुकूमत के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहिरा भी वसी करेंगे और जो मरीम नवाज ने हमसे वादे किए थे वो भी पूरे करें। जी।